नहीं म्युनिसिपल सर्वे का दबाव डालता है? ललन सिंह का जमीर मर गया, नीरज का जमीर मर गया, जादव के खिलाफ जाना है, जादव का जंगल राज है, जादव का आकंत राज है, तो ये तीनों जाति नीतीश कुमार पर दबाव डाले कि म्युनिसिपल सर्वे पहले करवाया जाए, राजीव नगर का मामला सुलझाया जाए, भूतनाथ रोड का मामला सुलझाया जाए। समझ में आ जाएगा पूरे बिहार के लोगों को। राइजिंग बिहार में आज हमारे साथ हैं जनतांत्रिक लोकहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अधिवक्ता हैं, जो सिविल का बहुत अच्छे जानकार हैं, और इनसे हम जानते हैं कि बिहार में सर्वे हो रही है और बिहार के जनता परेशान है। सर, क्यों जनता परेशान है? देखिए, ये सर्वे 1909 के बाद हो रहा है। जैसे कोरोना की महामारी थी, लोग नहीं समझ पाए और परेशान थे, उसी तरह से सर्वे 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी के बाद हो रहा है। तो कानून की जानकारी के अभाव में लोग परेशान हैं, और यहाँ का लैंड रिकॉर्ड्स भी बड़ा गड़बड़ है। यहाँ के राजस्व पदाधिकारी भी एक एक ज़मीन का 2-2 रसीद जमाबंदी कायम करते हैं, 2-2 लोगों के नाम से रसीद काट के रखे हुए हैं। ज़मीन का विवाद भी काफ़ी है बिहार में, चूँकि बिहार सघन आबादी का क्षेत्र है, ज़मीन का रकबा कम है, तो इसलिए ज़मीनी विवाद भी यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग परेशान हैं। इसे सर्वे बहुत अच्छा चीज़ है और इसको तमाम परेशानियों को झेलकर इसको पूरा करवाना चाहिए। अमीरों के छूने का हिम्मत नहीं है बिहार सरकार के, जो कि मेरी झोपड़ी उजाड़ने के प्रयास में पूरा लगी हुई है। इस पे क्या करना? सीधा सवाल आइए सर, घुमाइए नहीं। ये लड़ाई आज की नहीं है। देखिए, आपका सवाल ऐसा है कि मैं फिर जातिगत दृष्टिकोण पर आ जाऊंगा। जी, आइए। बिहार की 3 जातियां, कुर्मी, भूमियार और कायस्थ, जी, यह क्यों नहीं दबाव डालता है नीतीश कुमार पर कि पहले म्युनिसिपल सर्वे करो, कैडेस्ट्रल सर्वे बाद में करना? पटना प्रमंडल में मैं तो कह रहा हूं कि रिविजनल सर्वे भी नहीं हुआ। मुंगेर प्रमंडल में रिविजनल सर्वे लागू हुआ, सुपौल में, कोसी प्रमंडल में रिविजनल सर्वे लागू हुआ, लेकिन पटना प्रमंडल में रिविजनल सर्वे भी लागू नहीं हुआ। कैडेस्ट्रल सर्वे ही चल रहा है आजकल। आज जो कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं, पुन से कई शिकायतें मेरे पास आई, लोग कहते हैं कि रिविजनल का खाता खसरा नहीं माना, हम कि लागू ही नहीं हुआ तो खाता खसरा क्यों माना जाएगा? तो बिहार की 3 जातियाँ, कुर्मी, भूमियार और कायस्थ, जो नीतीश कुमार का वोटर है, जो भाजपा गठबंधन का वोटर है, वह नीतीश कुमार पर क्यों नहीं दबाव डालता है कि पहले म्युनिसिपल सर्वे करो? और इन तीनों के अलावा कौन जमीन घेरे हुए है? कोई अनुसूचित जनजाति का लोग जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, कोई पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति का लोग कब्जा किए हुए। कब्जा अगर है तो जादवों का है, तो जादव के अगेंस्ट में आप हैं। कुर्मी है, सरकार के साथ है, कायस्थ है, सरकार के साथ है, भूमियार है, सरकार के साथ है। क्यों नहीं म्युनिसिपल सर्वे करवाता है? क्यों नहीं म्युनिसिपल सर्वे का दबाव डालता है? ललन सिंह का जमीर मर गया, नीरज का जमीर मर गया, जादव के खिलाफ जाना है, जादव का जंगल राज है, जादव का आकंत राज है, तो ये तीनों जाति नीतीश कुमार पर दबाव डाले कि म्युनिसिपल सर्वे पहले करवाया जाए, राजीव नगर का मामला सुलझाया जाए, भूतनाथ रोड का मामला सुलझाया जाए। समझ में आ जाएगा पूरे बिहार के लोगों को। बिहार के तमाम जो है अंचलाधिकारी की ओर से या तो टूटी हुई है यानी कमियां हुई है, या तो भ्रष्टाचार हुई है। वैसे सीओ अंचलाधिकारी पर गाज गिरेगी कि नहीं? सीधा सवाल। देखिए, गाज गिरेगी कि नहीं गिरेगी, यह शुद्ध प्रशासनिक और राजनीतिक मामला है जी। नीतीश कुमार अफसरों पर कार्रवाई करने के मामले में बहुत कमजोर है जी। इनका सीधा है कि विजिलेंस जो पकड़ेगा सो, तो विजिलेंस उसी को पकड़ेगा जहां जनता जागरूक होगी जी। जनता विजिलेंस को कंप्लेंट करेगी जी। तो नीतीश कुमार अफसरों से कार्रवाई, चूँकि अफसर से सरकार चलाते हैं, इसलिए हमको गाज गिरने और गिराने वाली बात पर हमको कुछ नहीं कहना है। यानी कि जो सीईओ है अंचलाधिकारी, उसके साथ आप भी मिले हुए हैं? पूरी बात, वो तो मिले हुए हैं। आप मिले हुए हैं कि नहीं है? हम मेरा मिलना और जुलना छोड़िए, हम ना सत्ता में है ना विपक्ष हमको नेता मानता है, इसलिए मेरा मिलना लेकिन इस सर्वे में अंचलाधिकारी की गलतियों को भी सुधार दिया जाएगा।
सेटलमेंट ऑफिसर को इतना पावर है कि अंचलाधिकारी ने अगर एक ही ज़मीन का, एक ही खाता खेसरा का दो दो व्यक्ति के नाम पर जमाबंदी कायम किया है, तो दखल कब्जा के आधार पर, ग्रामीणों से ऑब्जेक्शन के आधार पर वह सुधार देगा। अंचलाधिकारी की त्रुटि, अंचलाधिकारी का भ्रष्टाचार इस सर्वे में सुधर जाएगा। अभी ऑनलाइन जो है बहुत सा मोटेशन अभी पेंडिंग में है, वो सीओ साहब के कंप्यूटर पर दिख रहा है ऑनलाइन, उस पे अभी उसकी जो है विवाद हल नहीं किया गया। ऐसा तमाम सब बातें हैं। देखिए, मोटे तौर पर मैं यह मानता हूं, मैंने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, इनको नैतिक बल नहीं है जी। अफसरों से ये सरकार चलाते हैं जी। ये कार्यकर्ताओं से सरकार नहीं चलाते हैं जी। ये अफसरों से सरकार चलाते हैं जी। इसलिए नीतीश कुमार अंचल कार्यालय के भ्रष्टाचार को जी। खत्म नहीं कर सकते हैं, इनमें नैतिक बल नहीं है। जी। अंचलाधिकारी को यह व्यापक पैमाने पर नहीं कर सकते हैं, और नीतीश कुमार ने तो अंचल कार्यालय को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। राजस्व विभाग के कर्मचारियों का पद को अंचलाधिकारी ना बनाकर यह कृषि विभाग से उठा के ले आए, ये दूसरे विभाग से ले आए, वो पैसा देता है, अंचलाधिकारी बन जाता है, उसका मूल विभाग कोई और है, वह राजस्व पदाधिकारी नहीं है। वो 2 + 2 4 होगा कि 22 होगा, इसका भी कैलकुलेशन वो नहीं कर सकता है, अंचलाधिकारी बना हुआ है। वह जो प्रमोटिव पोस्ट था अंचलाधिकारी का, जैसे कर्मचारी बनते थे, आरओ था, आरओ के बाद सीओ होता था, नीतीश कुमार ने वहाँ पर डायरेक्ट दूसरे विभाग से भरना शुरू कर दिया। तो दूसरे विभाग से लोगों को भरना शुरू कर दिया, उसको अंचलाधिकारी बनाने लगे, तो भ्रष्टाचार पनपाने के लिए ना किए। तो अंचलाधिकारी के खिलाफ अगर भ्रष्टाचार है तो जनता को आंदोलन करना चाहिए। बिहार में जो सर्वे हो रही है उसके भू माफिया पर क्या असर पड़ेगा? सीधा सवाल। भू माफिया आपस में लड़ कट कर मरेंगे इस सर्वे के बाद। सर्वे के बाद मरेंगे? सर्वे के दौरान मरेंगे, सर्वे के बाद मरेंगे। कैसे सर, कैसे लगता है कि भू माफिया मरेंगे? क्योंकि जनता जहां जागरूक होगी वहां भू माफियाओं का चलेगा नहीं। अगर आप दूसरे के ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं तो वह भी विसंगतियां सर्वे सेटलमेंट ऑफिसर दूर करेगा जी। जनता का दबाव होगा तो दूर करेगा। तो इसलिए भू माफिया जो अभी वर्तमान में जितना दिख रहे हैं जी, वो डरेंगे। और भू माफियाओं का ही फैलाया हुआ यह प्रचार है, दुष्प्रचार है कि सर्वे गलत हो रहा है, सर्वे में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये भू माफियाओं का प्रचार, वो अपने बचाव के लिए ऐसा कर रहा है। तो आप अभी एक तरफ से कह रहे हैं कि अंचलाधिकारी भूमाफिया से मिलकर के इस तरह से वो ज़मीन के कारोबार करते हैं, दूसरी ओर कह रहे हैं कि वो फंस जाएंगे। कैसे सर? जब भूमाफिया अभी वो जाल बिछा सकती है तो सर्वे में भी वो जाल बिछा सकती है, कैसे दूर करेंगे? देखिए, बिहार की जनता बेटी और ज़मीन के लिए कुछ भी कर सकती है जी। बेटी के ब्याह के लिए ये प्रदर्शन करेगा शानदार, और अपना ज़मीन बचाने के लिए प्रदर्शन करेगा। सर्वे में अपना ज़मीन बचाना है तो उसको वह भू माफिया और अंचलाधिकारी के खिलाफ लड़ेगा, इसी में सारा मामला सही हो जाएगा। सिविल का अच्छे जानकार सत्य प्रकाश नारायण जी थे, जो अपनी बात को विवाद तरीके से रख रहे थे। आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।